सावधान, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। मंगलाचरण। नमो हरिमन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सविसारणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंडित ध्यानत राय जी द्वारा विरचित पूजन का अर्घ नहीं, अपना जो पहला स्थापना का छंद। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुख ते कारि मुक्ति करतार है। 10 लक्षण महापर्व का आज तीसरा दिवस, अर्थात पहले दिवस में हमने उत्तम क्षमा की चर्चा की थी, दूसरे दिन हमने उत्तम मार्दव की चर्चा की थी, और आज प्रसंग प्राप्त किसकी चर्चा करनी है? उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा करनी है। देखा जाए तो धर्म 10 प्रकार का नहीं है। क्या कहा? धर्म 10 प्रकार का नहीं है। कितने प्रकार का है? कह रहे हैं धर्म तो एक ही प्रकार का है। अब जो ज्ञानी जीव है, ज्ञानी जीव के जब 10 के 10 धर्म प्रकट होते हैं तो एक साथ ही प्रकट होते हैं। ये चारित्र गुण की पर्याय तो है, लेकिन चारित्र गुण की पर्याय को पकड़ने के अलग अलग 10 लक्षण हैं, उसी को यहाँ पे अलग अलग नामों से बताया गया है। और ये मात्र 10 ही नहीं होते, जैसे 10 लक्षण कहा ना, 10 लक्षण ज्ञानियों के जो गुण प्रकट होते हैं वो 10 ही थोड़ी होते हैं। ज्ञानियों के तो अनंत गुण प्रकट होते हैं, और जब अनंत गुण प्रकट होते हैं उनमें से 10 जो हाईलाइट मुख्य किए गए हैं उनको यहाँ पे 10 लक्षण के रूप में हम यहाँ पर इन पर्वों के माध्यम से देखते हैं। आज है उत्तम आर्जव का दिन। आर्जव माने क्या? आर्जव माने सरलता। अभी हम उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा कर आए थे, जहाँ पर कहा गया था कि हमें अपनी कौन सी कषाय का त्याग करना है? मान कषाय का त्याग करना है। अर्थात धीरे धीरे हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब हमने उत्तम क्षमा की चर्चा की थी तो कहा था कि हमें किस कषाय का त्याग करना है? उत्तम। और किस कषाय का त्याग करना है? क्रोध का त्याग करना है। अगले आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो एक एक कषाय का हमें अभाव करना है। ये इस बात में भी यही समझना चाहिए कि जब अनंतानुबंधी कषाय जाती है तो एक एक करके धर्म प्रकट नहीं होते, सारे अंग एक साथ ही प्रकट होते हैं। अब वचनों का व्यवहार है एक साथ। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं मैं सबका नाम एक साथ नहीं ले सकता। ऐसा हो सकता है कि मैं सबका नाम एक साथ लूँ? कह रहे नहीं, धीरे धीरे क्रम से एक एक का नाम ही एक एक बार में लिया जा सकता है। कह रहे ऐसे 10 धर्मों का नाम एक एक करके लिया जा रहा है, और 10 दिन हैं, 10 धर्म हैं, तो एक एक दिन के लिए एक एक धर्म की चर्चा हम बराबर बांट दी है। पेज नंबर है 77, पेज नंबर 77। इसी के आधार से, इसी पूजन के आधार से हम बराबर 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आर्जव माने सरलता। शास्त्रों में क्या जी? हाँ, ऐसा आवाज है। उत्तम आर्जव, आर्जव माने सरलता। शास्त्रों में सरलता को समझाने के लिए अनेक उदाहरण भी दिए हैं, और हमने कल चर्चा भी की थी कि सारे धर्म एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। पिछले धर्म में कोमलता की चर्चा की गई थी, और कोमलता उसी के हृदय में उत्पन्न होती है जिसका हृदय बहुत सरल होता है, या यूं कहूँ कि जिसका हृदय सरल होता है वही व्यक्ति कोमल हो सकता है। ये दोनों में एक तरीके से अविनाभाव संबंध है कि इसके बिना ये नहीं होगा और इसके बिना ये नहीं होगा, ये दोनों तो एक साथ ही रहते हैं। ऐसे ये 2 धर्म ही एक साथ नहीं रहते, 10 के 10 धर्म एक साथ बराबर रहते हैं।
शास्त्रों में व्याख्या की कि ऋजोर भावः आर्जवम। क्या व्याख्या कही? ऋजोर भावः आर्जवम। ऋजु, ऋजु माने क्या होता है? ऋजु माने सरलता। ऋजु का एक अर्थ रस्सी भी होता है। वो रस्सी भी हमें नज़र तो आती है कि टेढ़ी मेढ़ी बराबर घूम फिर के बनाई जाती है, लेकिन वो भी बहुत सरल है क्योंकि आसानी से बराबर खुल जाती है। अगर एक सिरा खुल गया तो बस आसानी से पूरी की पूरी रस्सी अलग हो जाती है, फिर वो रस्सी बचती नहीं है। लेकिन इधर ऋजु अर्थात ऋजुता अर्थात सरलता, अर्थात हमें अपनी सरलता बराबर कायम रखनी है। अब वो कैसे कायम रखनी है, आज हम चर्चा सीधा ही यहाँ से प्रारंभ करते हैं अर्गावली के माध्यम से। पेज नंबर है 79। पहले हम इसका बराबर पाठ करते हैं, उसके बाद इसका विशेष अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। आप सब भी लोग साथ देंगे तो बड़ा आनंद आएगा। कपट न कीजे कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होय, ताके कर बहु संपदा, उत्तम राजव रीति बखानी, रंचक तपा बहुत दुखदानी, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लगे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी, नहीं लगे लक्ष्मी अधिक छल करी, करम बंद विशेषता, बैत्यादि दूध मिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। पहली ही पंक्ति में ध्यानत राय जी ने हमें सावधान कर दिया। कह रहे कपट न कीजे कोई, अर्थात ये सबकी बात चल रही है कि एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जीव अगर दुखी हैं तो किसके कारण दुखी हैं? इस माया कषाय के कारण दुखी हैं। मायाचारी करते हैं, यूँ कहते हैं कि छल कपट करते हैं। एक तरीके से छल कपट वो है जो हमारा असली रूप तो नहीं है, लेकिन हम लोगों को वो रूप अपना दिखाना चाहते हैं। ये भी क्या है? ये भी एक छल कपट है, ये भी एक मायाचार है। हम दिन भर में पूरे यही प्रयास करते हैं कि जैसा मैं हूँ मुझे लोग वैसा ना देखें। कैसा देखें? ज्ञानी तपस्वी देखें। भैया 10 दिनों के अंदर सब लोग इतने धार्मिक बन जाते हैं कि किसी पे उंगली नहीं उठा सकते कि धार्मिक नहीं है। हाँ जी कि ना जी? सब लोग बराबर कोई ना कोई किसी चीज़ का त्याग करते हैं, सब लोग बराबर उपवास करते हैं। और जब उपवास करते हैं तो उस उपवास के माध्यम से क्या चाहते हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मुझे सम्मान दें। उन दिनों 10 दिनों के कारण तो सम्मान बराबर चाहता है, लेकिन बाकी जो 355 दिन हैं उनके कारण क्या होता है? 10 दिन में दिखावा बहुत अच्छा होता है। अभी आपको पता है, कुछ लाइव उदाहरण मैं भी दे सकता हूँ। हम बहुत सारे लोग यहाँ पे बराबर बैठे होंगे और एक बीच का स्पेस हमने क्यों छोड़ा है? जो भी लोग दर्शन करने आए बराबर आराम से दर्शन कर सके। जब मंदिर बिल्कुल खाली होता है तो व्यक्ति के दर्शन करने के तरीके अलग होते हैं। अभी कोई यहाँ से बीच में से गुजरेगा दर्शन करने के लिए और दर्शन करेगा, चाहे हमें दिख नहीं रहा क्योंकि आप तो इधर देख रहे हो, लेकिन वो अंतरंग में दर्शन भी बराबर करेगा और ये भी विचार करता रहेगा लोग मुझे कैसा देख रहे हैं। रोज में 1 मिनट में दर्शन करके घर वापसी, और अब 5 मिनट करके, अब कुछ विचार नहीं चल रहा वहाँ पे, बस यही विचार चल रहा है कि काश पीछे 2 आंखें होती तो ये भी देख लेता पीछे से लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं और क्या देख रहे हैं। विचार तो ऐसे हैं। ये क्या है? ये हमारा छल कपट है। ये बात मैंने अपनी नहीं कही है, पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष और प्रकाशक ग्रंथ में लिखी कि मुंह से ये पूजा पाठ आदि कहता रहता है और इधर उधर देखता रहता है, मुंह से ये स्वाध्याय पढ़ता रहता है, सुनाता रहता है और अन्य क्रियाओं में व्यस्त हो जाता है। अर्थात जो कार्य हम यहाँ पर बराबर करने आए हैं उस कार्य को छोड़ के बाकी सब कार्य करते हैं, और बाकी सब कार्य किसकी श्रेणी में जाते हैं? वो जाते हैं मायाचार की श्रेणी में। हमें लग रहा है कि हम अच्छे लगेंगे, हम अच्छे लगेंगे। कह रहे हैं भैया हम किसी और को नहीं छल रहे हैं, हम अपने आप को ही छल रहे हैं। विचार तो करें। कह रहे हैं कपट न कीजिए कोई, किसी को भी कपट अर्थात मायाचारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में सब लोग कपट के माध्यम से ही आगे बढ़ना
चाहते हैं। यहाँ पे कितने लोग बिजनेसमैन हैं? कितने लोग बिजनेसमैन हैं? अरे सभी लोग बराबर बिजनेसमैन हैं, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन हैं। सब अपने दिल पे हाथ रख के उत्तर देना, विचार करना, क्या हमारा बिजनेस बिना कपट के चलता है? आजकल बात भी आपस में करते हैं तो कहते हैं भैया आज का वातावरण इतना बेकार है, बिना मतलब ईमानदारी से तो कोई काम ही नहीं होता। मायाचार तो करना ही पड़ता। मतलब ऐसी भाषा है कि हम करना नहीं चाहते, मायाचार करना पड़ता है। वास्तव में मायाचार की अंतरंग में भावना है और ऐसी भाषा बोल के बचना चाहते हैं। ये भाषा का दुरुपयोग किया तो ये भी मायाचार है। बिजनेस में मायाचार है, वो मायाचार अलग, लेकिन वचनों के माध्यम से बात को कैसे पलट दिया जाता है, जिसको कहते हैं चतुर्वाणी। वाणी के माध्यम से कुछ भी कह सकते हैं। दिक्कत तो यही है, ये जो वाणी है ना, ये हमारे 32 दांतों के बीच में रहती है। ये जबान तो कहकर अंदर चली जाती है। डंडे किसको खाने पड़ते हैं? डंडे सिर को खाने पड़ते हैं। मतलब बात क्या है, हम वाणी, अब क्योंकि आगे चर्चा करेंगे ना, कहेंगे आगे, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। लेकिन ये जितनी भी बातें करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। किसके लिए कहा है कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए? क्योंकि ऐसे कितने जीव हैं जिनके मन नहीं। अच्छा, उनके मन नहीं है तो वो उत्तम आर्जव धर्म के धारक हो गए। बहुत जीवों के क्या नहीं है? बहुत जीवों के वचन नहीं है। काय तो सब जीवों को है, एक इंद्रिय से लेकर आगे तक के सभी बराबर काय उनको बराबर मिलती है। और कुछ जीव तो ऐसे हैं जो अपनी काय के आधार से नहीं रहते, अन्य जीवों की काय के आधार से रहते हैं। एक ही शरीर में अनेक जीव रहते हैं, ऐसे भी अनेक जीव पाए जाते हैं। बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं। लेकिन कपट ना कीजिए कोई। हम हर कार्य की सिद्धि कपट के माध्यम से करना चाहते हैं। यूं कहूँ कि झूठ के आधार पर करना चाहते हैं। झूठ अगर हमारा आधार होगा, कल भी कहा था कि अगर मान के आधार पर हमने पूरी मंजिल खड़ी की है तो मान गिरेगा तो पूरी मंजिल भी गिर जाएगी। ऐसे ही कह रहे हैं कि ये जो मायाचार है, मायाचार से हमने कोई कार्य सिद्ध कर लिया, अभी तो हमें लग रहा है उसका परिणाम कुछ नहीं आया, लेकिन जब परिणाम आएगा तो भुगतना भी किसको पड़ेगा? स्वयं को ही पड़ेगा। पूजन की पंक्तियां हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। स्वयं किए तो कर्म शुभाशुभ वे निष्फल होते। इस प्रकार जब हमने स्वयं शुभाशुभ कर्म किए हैं तो उसका फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। सॉरी, ये पूजन की पंक्तियां नहीं है, ये अमित गति आचार्य द्वारा विरचित जो भावना 32 है उसके अंतिम छंद में ये छंद आए। स्वयं किए जो शुभाशुभ, स्वयं किए हैं तो हमें स्वयं ही उसका दंड भुगतना पड़ेगा। कपट हम दूसरे का कर रहे हैं, हमें क्या लगता है छलते हुए कोई हमें देख नहीं रहा। हम दूसरे के साथ घाटा कर रहे हैं तो कोई हमें देख नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। बराबर 3 लोग हमें बराबर हर समय देखते रहते हैं। क्या कहा? 3 लोग बराबर हमें हर समय देखते ही रहते हैं। कौन? पहले तो हम स्वयं एक चोर चोरी भी करता है तो वो जानता है कि मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूँ, अपनी नजरों से तो वो बच सकता नहीं है। चोर अपने आप को देख रहे हैं। दूसरे कौन देख रहे हैं? सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सारी जितनी चीजें हैं सब बराबर आ रही है। और तीसरा कौन देख रहा है? ये आजकल हर जगह लिखा रहता है ना, यू आर अंडर सीसीटीवी फुटेज। आप सीसीटीवी कैमरा की नजरों में है। हमारे पीछे कौन सा सीसीटीवी कैमरा है? कह रहे हैं भैया कर्म रूपी सीसीटीवी कैमरा है। अभी जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबके साथ अलग अलग सीसीटीवी कैमरा है। हमारी दिल्ली शायद 3-4 नंबर पे आई है सीसीटीवी लगाने के अंदर। मतलब जहाँ लंदन इतने लोगों को छोड़ दिया, भैया दिल्ली क्या सारे लोग सीसीटीवी लगाने में नंबर 1 है। सबके पास कर्म रूपी सीसीटीवी कैमरा है। हर क्रिया आपकी कैच की जा रही है, ना केवल क्रिया, आपका हर एक परिणाम, और परिणाम से भी सूक्ष्म जाया जाए तो आपका अभिप्राय, एक एक अभिप्राय आपका बराबर नोट हो रहा है। क्योंकि अंतिम में टैली हो गया ना, जब सीए का पूरा साल अंतिम खत्म होता है तो बराबर टैली करना पड़ता है। बराबर टैली गड़बड़ आएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। बराबर जितना क्रेडिट हुआ है उतना क्रेडिट लिखना पड़ेगा, जितना डेबिट हुआ है उतना डेबिट लिखना पड़ेगा, और जितना बराबर अमाउंट आया वो भी बताना पड़ेगा। कह रहे कर्म की व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ होती नहीं है। कह रहे कपट ना कीजिए कोई, और उदाहरण दिया चोरन के और ना बसे। 2 लोग होते हैं, एक तो होते हैं चोर और एक होते हैं टापू। दोनों में अंतर क्या होता है? एक होते हैं चोर और एक होते हैं टापू।
दोनों में अंतर क्या है? चोर चोरी से करता है, छुपे छुपे करता है, और डाकू खुलेआम कहता है कि भैया रविवार के दिन 12 बजे मैं तुम्हारी नगरी में आऊंगा और तुम्हें लूट कर ले जाऊंगा। सारे लोग डरते रहते हैं। मतलब यहाँ पे किसके लिए कह रहे हैं? एक बात को, उसके तो नगर बसते नजर आते हैं, लेकिन चोरों के कभी नगर नहीं बसते हैं, पुर नहीं बसते हैं। क्यों नहीं बसते हैं? ये एक तरीके से कहावत है कि जो बुरा कार्य करते हैं कभी भी उनका साम्राज्य बड़ा होने वाला नहीं। कह रहे हैं जो कपट के माध्यम से करना चाहते हैं ना, नहीं, हम तो देखते हैं ये हमारे घर के पड़ोसी जो हैं कितना कपट करते हैं अपने बिजनेस में, कितनी मायाचारी करते हैं, हमेशा 2 नंबर के पैसे से हर कार्य करते रहते हैं। इनका तो बड़ा अच्छा मकान है, इनके घर में तो रोज नई नई गाड़ियां आती रहती हैं। कह रहे हैं कि भैया मायाचार तो अंदर बराबर है, लेकिन सज्जनता का कोट पहने हुए वो सज्जन है नहीं। सज्जन दिखाने का, सज्जन लोग मुझे देखें ऐसा बराबर दिखावा किया जा रहा है, अंतरंग में मायाचारी कूट कूट के भरी हुई है। कह रहे कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। अब ये बात हमें समझ में नहीं आती। हमें तो लग रहा है जो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, हमेशा सच बोलते हैं, वो तो गरीब हैं, और जो झूठ बोलते हैं, जो मायाचारी करते हैं, उनके घर होती है बहु संपदा। हम तो गरीब है भैया, हम तो खाली हाथ है, देखो कुर्ते पजामे में आए हैं, जेबे भी नहीं है, कोई चोर जेब भी नहीं है कुछ बचा ले, खाली हाथ है हम तो क्या कहना चाहते हैं? कह रहे सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। इधर जिस संपदा के बारे में हम सब सोच रहे हैं, उस संपदा की चर्चा इधर कर नहीं रहे। तो कौन सी संपदा है? देखा जाए तो ज्ञानी हमेशा लौकिक संपदा से दूर ही भागते हैं। ज्ञानियों को लौकिक संपदा चाहिए ही नहीं। ये तो अज्ञानी हैं जो लौकिकता के पीछे पागल हुआ जा रहा है, उनको तो उसके माध्यम से प्रसिद्धि नहीं चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं सरल स्वभावी हो। जो सरल स्वभावी होता है उसके साथ क्या होता है? ताके घर बहु संपदा। और संपदा के रूप में उनको क्या मिलते हैं? रत्नत्रय मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रत्नत्रय। ऐसे ही एक प्रश्न किया गया आचार्य अमृतचंद्र देव से कि आचार्य अमृतचंद्र देव, आप कह रहे हो कि आपने समय सार की रचना अपने निज वैभव से की है। किससे की है? निज वैभव से की। कौन सा है आपके पास वैभव? हम देख रहे हैं आपको, तन पे तो आपका एक धागा भी नहीं है, आपके पास तो कोई घर भी नहीं है, आपके पास तो कोई परिवार भी नहीं है, उसके बावजूद भी आपने समय सार की रचना कर दी वैभव से। कौन सा वैभव है? वो कह रहे हैं जड़ वैभव नहीं है, निज वैभव है। वो 4 प्रकार के निज वैभव बताए, अब उसके बारे में हमें बराबर जानना चाहिए, लेकिन निज वैभव अंतरंग का वैभव है और वही असली संपदा है। ये दिखावटी संपदा असली संपत्ति अपनी नहीं। एक छोटी सी घटना है एक राजा की, एक सेठ की, बहुत सुंदर घटना है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए क्या हुआ कि एक बार एक सेठ अपनी तिजोरी में अच्छी तरह माल भर रहे थे, हर सिक्के को तराश रहे थे कि कौन सा सोने का है और कौन सा नकली है। बराबर एक तरीके से जौहरी भी थे और हर चीज़ को मतलब बराबर परीक्षा करके उसको तिजोरी में भर रहे थे। तो जितने नकली सिक्के थे उनको अंतरंग में घबराहट हो गई कि भैया अब ये सेठ जाग गया है और अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मैं तो तिजोरी के अंदर जा ही नहीं पाऊंगा। तो भैया जो नकली सिक्कों का जो सेठ था, नकली सिक्कों का जो सरदार था, उसने जल्दी से एक मीटिंग बुलाई और सारे नकली सिक्कों को कहा कि चमकना शुरू कर दो, चमकना शुरू कर दो, चमकना शुरू कर दो। तो भैया सरदार ने कहा है तो सारे नकली सिक्के चमकने शुरू हो गए और इतनी तेज चमक रहे हैं कि असली को भी पीछे छोड़ दिया। अब भैया चमकने लग गए तो सेठ जी नकली वालों को भी असली समझ के अंदर रखने लग गए। बाई चांस इतनी जल्दी भर रहे थे कि एक नकली सिक्का जो खूब चमक रहा था वो नीचे जाके गिर गया और जैसे ही गिरा तो आवाज़ आई, जैसी असली सिक्के की आवाज़ गिरने पर आती है वैसी आई नहीं। सेठ को तुरंत शंका हुई कि भैया यहाँ पर कुछ घपला है, यहाँ पर कुछ मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है, अब तो मुझे बराबर देखना ही पड़ेगा। सारे तिजोरी से सारे वापसी सिक्के निकाले और एक एक की बराबर परीक्षा की तो सारे अलग कर दिए, असली अलग रखे और नकली अलग कर दिए। इससे अपन को क्या शिक्षा मिली कि जो चमक दिखावट जो होती है वो कभी भी स्थायी नहीं होती। क्या कहा? जो हम चमक धमक के अंदर हर कार्य करना चाहते हैं, जो दिखावटी अपने को दिखाना चाहते हैं, वो कभी भी स्थायी रहने वाला नहीं है और जो स्थायी है उसकी हमें खबर नहीं है।
मतलब जो अस्थायी है, जो अनित्य है, उसको नित्य बनाने की हम असीम चेष्टाएं कर रहे हैं, और जो बराबर कभी भी अनित्य होने नहीं वाला, बराबर वो उसका ध्रुव स्वभाव बने रहने वाला है, उसकी हमें खबर नहीं है। कह रहे हैं भैया जो नित्य है उसकी खबर करें, छल कपट दिखावे की बात हमें नहीं है। कई लोग दिखावे में अपना रहन सहन हो सकता है बहुत अच्छा कर लें, लेकिन वो सारे जो रहन सहन होता है ना, किस पे होता है? या तो EMI पे होता है, बराबर लोन पे होता है। आज हमारी घर की कितनी चीज़ें हो सकती हैं कि कितनी लोन पे हैं। आजकल ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई ना, ट्रेंड बहुत ऑनलाइन का हो गया है। तो आजकल टीवी में ऐड आने लगता है कि अगर आपके पास फर्नीचर भी नहीं है तो वो भी ऑनलाइन आ जाएगा। आपको सोफ़ा चाहिए, आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, ठीक है, 2 दिन पहले आप एक नया बढ़िया सा सोफ़ा ऑर्डर करो और उसको तुरंत मेहमान जाने के बाद वापसी कर दो। मेहमानों के सामने क्या हुआ? चमक धमक, छल कपट, जिसको हम छल कपट कह रहे हैं। देखो मेरा घर कितना बढ़िया, कितनी मेरे पास संपदा है, लेकिन कैसी संपदा है? कह रहे हैं कि अस्थायी है, अभी चली जाने वाली है, क्योंकि हम उसको अपना भी बराबर मानते नहीं। कह रहे सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। आगे कह रहे हैं उत्तम आर्जव रीति बखानी रंचक दगा बहुत दुख दानी। जो उत्तम आर्जव धर्म है इसकी रीति हम बराबर आपको बता रहे हैं। और कैसी है इसकी रीति? रंचक दगा बहुत दुखदाई। रंचक मान रंच मात्र भी अगर दगा हो जाती है तो हमारी उससे विश्वास उठ जाता है। कि आजकल हर कार्य संसार में चलता है तो किसके दम पर चलता है? वो है विश्वास। विश्वास नहीं होगा तो आप यहाँ नहीं आओगे, विश्वास नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं करोगे। हम एक ऑटो से उतरते हैं, हम एक रिक्शा से उतरते हैं, हम एक सब्जी वाले को पैसे देते हैं कि भैया सब्जी कितने की है? 50 रुपये की सब्जी है, और हमारे पास नोट कितने का है? 500 का नोट है। अब हमने 500 का नोट उसको दिया है, इस विश्वास पर दिया है कि अभी ये मुझे 450 रुपये वापसी देगा। इतना विश्वास है ना। अगर विश्वास नहीं होता तो उसको 500 का नोट नहीं देता। हर काम विश्वास पे। हम डॉक्टर से दवाई लेकर आते हैं, किसके बल पर लेकर आते हैं? हो सकता है जहर दे दिया हो, वो बराबर शीशी बना कर देते हैं ना। अब शीशी के अंदर एक बूंद जहर डाल दिया हो तो क्या पता, लेकिन विश्वास करते हैं कि भैया ये डॉक्टर है और ये बढ़िया डॉक्टर है, यही हमारे रोग को दूर करने में समर्थ है। वहाँ पे भी विश्वास करते हैं। बस दिक्कत ये है कि जिनवाणी वहाँ पे विश्वास नहीं करती। वो बार बार कह रही है, बार बार अपने को खोल के दिखा रही है कि भैया इस निज वैभव के पास आओ, जड़ वैभव के पास मत जाओ, क्योंकि जड़ वैभव संयोग है, और जब संयोग छिनेंगे तो हमें बहुत रोना होगा। क्योंकि हमने मान और मायाचारी भी किसके आधार पे की है? संयोगों के आधार पर ही। क्योंकि जो भी कषाय होती है ना, कषाय कभी भी निराधार नहीं होती। क्या कहा? कषाय कभी भी निराधार नहीं होती, तो किसी न किसी के आधार से होती हैं। और वो आधार क्या है? वो आधार है संयोग। और जो भी संयोगों के आधार पर अपने को बड़ा या छोटा समझता है, संयोगों के आधार पर छल कपट करता है, कह रहे हैं उसकी हमेशा नीच गति होने वाली है। ऊपर की पंक्ति को नीचे कॉपी कर लेना, कर ही नीच गति जगत में। आगे कह रहे हैं मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। अब ये क्या बात है? जो हमारे मन में हो वही हमारे वचनों से निकलना चाहिए, और जो वचन से हो वही तन से हमारे बाहर प्रकट होना चाहिए। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम कौन सा धर्म है? इसी का नाम उत्तम आर्जव धर्म है। सही है नहीं? हाँ सही है। पंडित जी लिख रहे हैं, पंडित जी गलत थोड़ी लिखेंगे। देखना इसके अंदर हमें समझने की आवश्यकता है। मन वचन काय से हमारी स्वभाव की सरलता बाहर में व्यक्त होती है, लेकिन मन वचन काय का सरल होने से आर्जव धर्म का किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं है। क्योंकि मन वचन काय सिद्धों के तो है ही नहीं, उनके सिद्धों के नहीं है तो मतलब उनके तो उत्तम आर्जव धर्म है ही नहीं। उत्तम आर्जव धर्म है, बराबर है, उनके मन वचन काय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कौन सा धर्म है? उनके तो पूर्ण है। एक बार को हमें प्रकट होगा तो हमें अंश मात्र में प्रकट होगा, लेकिन वो बिना मन के हैं, बिना वचनों के हैं, बिना काय के हैं, उसके बावजूद भी 10 धर्मों में पूर्णता हासिल कर रखी है उन्होंने। मतलब कि मन वचन काय से किसी प्रकार का भी संबंध किसका नहीं है? उत्तम आर्जव धर्म का नहीं है। ये जो बात लिखी गई है ना, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, ये बात भी मुख्य रूप से किन जीवों के लिए लिखी गई है? 1 इंद्रिय के लिए, 2 इंद्रिय के लिए, 3 इंद्रिय के लिए, 4 इंद्रिय के लिए, या संगी पंच इंद्रिय के लिए? किसके लिए लिखी गई है?
देखो बहुत लोगों का ध्यान नहीं था, सब लोग इधर उधर ध्यान में थे। क्या जी? सभी जीवों के होना चाहिए, लेकिन ये पंक्ति सभी जीवों के लिए लिखी नहीं गई है, ये मात्र संगी पंचेंद्रियों के लिए लिखी गई है। क्यों? क्योंकि समझाया किसको जा रहा है? संगी पंचेंद्रियों को समझाया जा रहा है। मन किसके होता है? संगी पंचेंद्रिय के होता है। वचन बल, पूर्ण वचन बल, मैं पूर्ण वचन बल की बात कर रहा हूँ। वचन बल तो 2 इंद्रिय जीव के भी आ जाता है, लेकिन अच्छी तरह बोलने की जो सामर्थ्य है वो भी किस में आती है? संगी पंचेंद्रिय में आती है। काय बल भी किसके अंदर पूर्ण रूप से आता है? संगी पंचेंद्रिय में आता है। अर्थात हमारे स्वभाव की सरलता को बाहर प्रकट करने की ये 3 चीजें हैं, मन, वचन और काय। लेकिन ये तीनों क्या नहीं है? ये उत्तम आर्जव धर्म नहीं है। तो क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं भैया जिसको समझाया जा रहा है, जो बोल रहा है, बोलने वाला भी मन वाला है, आप भी मन वाले हो, तो इसके माध्यम से इसको समझाया जा रहा है। कहा जा रहा है जो हमारे मन में हो वही वचनों पर होना चाहिए। इतनी बात को प्रैक्टिकल लेके देखो, क्या ऐसा होता है? नहीं होते। मैं आप सबसे पूछता हूँ मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं? मन में सोच रहे हैं कुछ? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। क्या सोचिए, सब व्यक्त करूँ। मैं जानना नहीं चाहूँगा, नहीं तो मैं यहीं पे बैठे बैठे चला जाऊँगा। क्योंकि हो सकता है कोई बहुत अच्छा सोच रहा हो सकता है कोई बहुत बुरा सोच रहा हो, कोई सोच रहा है कब खत्म होगा, कोई कह रहा है और ज़्यादा चले और ज़्यादा चले। सबके अलग अलग विचार हैं। कह रहे हैं अगर मन की सारी बातें, हमारी अज्ञानी जीवों की अगर सारी मन की बातें वचनों में आ जाएंगी तो संसार में लड़ाई हो जाएगी। मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ मैं आपको कभी नहीं बताऊँगा। मैं आपको क्या, अपने घर वालों को नहीं बताऊँगा। घर वालों में भी इतना भेद तो रखते हैं ना, हम अपनी हर चीज़ खोल के नहीं रखते हैं कि भैया हमारे हृदय के भाव आपके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि नहीं तो वैसे घर में लड़ाई होती रहती है और लड़ाइयाँ होने लग जाएंगी। कह रहे अपनी बात अपने मन में रखा करो, मन में होए सो। अभी क्या है, बात चेंज करनी है। मन में होए सो मन में ही रखिए, बाहर करेंगे तो लड़ाई होने लग जाएगी। क्योंकि क्या जी? अच्छा, वहाँ पर लड़ाई हो जाएगी। अक्सर यही लड़ाइयाँ होती हैं उदाहरणों में। कह रहे मन में होए सो वचन उचारिए। अब कह रहे हैं जो वचनों में हो उसको वचनों से बाहर लाइए ही मत, क्योंकि अगर वचनों से बाहर आ जाएगी तो लड़ाई हो जाएगी। मैं आपके बारे में कुछ कह दूं, आप मेरे बारे में कुछ कह दो, कोई तीसरा बचा नहीं आएगा, वो दोनों के बारे में कुछ कहते हैं, लड़ाई बढ़ती चली जाएगी, कम होने वाली नहीं है। कह रहे हैं काया में तो बिल्कुल प्रकट मत करना। मैं तो चाहता नहीं कि एक सामने वाला मर जाए बिल्कुल भी। कई बार ऐसे मुँह से शब्द नहीं निकल जाते, मर जाए, बुरा हो जाए, इसका मतलब एक तरीके से कहाँ चले जाए, नरक चले जाए, डंडे पड़े इसको। मन के अंदर ऐसे भाव है और वचनों में बोल दिया तो जितनी इज्जत करते भी हैं उतनी इज्जत भी रह जाएगी। कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं ये ज्ञानियों के संदर्भ में बात कही गई है कि उनका मन पवित्र होता है तो जो उनके वचन होते हैं वो भी पूर्ण पवित्र होते हैं, हित मित और प्रिय होते हैं, और काया से भी जितनी चेष्टा होती है वो भी अहिंसामयी होती है, हिंसामयी नहीं होती। तो कह रहे हैं मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। अगली पंक्ति कह रहे हैं करही सरल त्यों जोग अपने देख निर्मल आरसी। आरसी माने दर्पण, आरसी माने दर्पण। दर्पण में हमें अपने को कैसा देखना है? निर्मल। पहला शब्द का ना कैसा देखना है? निर्मल देखना है। निर्मल हमें दर्पण दिखाएगा या हम निर्मल होंगे तो दर्पण हमें निर्मल दिखाएगा? 2 प्रश्न हो गए। तो ना अच्छी तरह शांत चित होकर पूरा सुनो और फिर जवाब दो। जवाब आपसे ही चाहिए, मुझे तो कम बोलना है। देखिए 2 प्रश्न, क्या आईना हमें निर्मल दिखाएगा या हम निर्मल होंगे तो आईना हमें निर्मल दिखाएगा? हम निर्मल होंगे तो आईना हमें निर्मल दिखाएगा। लेकिन बात तो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं करी सरल त्यों जोग अपने, जिनके त्यों जोग, अब शुरू से कहते आ रहे हैं जहाँ जहाँ ज लगा हो उसको क्या समझना? य। जहाँ जहाँ ज शब्द का प्रयोग हो उसको य शब्द से समझना, तो योग। तो जब तीनों योगों की सरलता होती है, तीनों योग एक ही तरह से काम कर रहे होते हैं, तो कैसा होता है? जैसा स्वरूप होता है वैसे ही बाहर में प्रकट होता है। अब मैं आप लोगों से 2 प्रश्न पूछता हूँ। हम लोग अपनी अच्छी फ़ोटो चाहते हैं या सच्ची फ़ोटो चाहते हैं? हम लोग फोटोग्राफर के पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं। अब तो कम हो गया, चलो आप सबके फ़ोन में खिंचने लगी। बोलो हमें अच्छी फ़ोटो चाहिए या सच्ची फ़ोटो चाहिए? क्या जी? हमें अपनी अच्छी चाहिए। भैया हम बहुत काले हैं, पिक्चर आए तो हम बिल्कुल अच्छी फ़ोटो कर देना, गोरी कर देना। अभी हमें बाहर जाना है, यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया है,
हाँ, इधर को वालों को ज़्यादा पता है। इधर हमारे बराबर पिंपल हो गया है। अब अच्छी फ़ोटो करना, उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, वो गायब भी कर देते हैं। कभी कभार उस फोटो को देख के हैरान हो जाते हैं कि भैया यही हूँ क्या मैं? आईने में देखो तो काला, यहाँ पे देखो तो गोरा, हूँ कौन मैं? बोलो, हम अच्छी चाहते हैं, सच्ची चाहते हैं? अगर आप लोगों का मन में उत्तर है कि हम सच्ची चाहते हैं और आप लोगों का उत्तर है अच्छी चाहते हैं, जो चाहते हैं अच्छी अर्थात उनके मन में छल कपट है, और जो चाहते हैं कि भैया हमें सच्ची फोटो चाहिए, जैसा मैं हूँ मुझे वैसा ही दिखाना, तो भैया उसके अंदर सरलता है। एक बार एक राजा मार्केट गया बाहर घूमने के लिए, घर का कांच आईना टूट गया था, तो मार्केट गया, पूरी कांच की दुकान लगी हुई थी, गया और पूछा कि भैया हमें एक कांच चाहिए, हमें एक दर्पण चाहिए। दर्पण दिखाने वाले ने 3 प्रकार के दर्पण दिखाई कि एक है 2000 का, एक है 5000 का और एक है 10,000 का। और बारंबार कह रहा है कि सब लोग जो आते हैं वो 10,000 वाले को शीशे को लेके जाते हैं, जो भी आता है 10,000 वाले शीशे पे हाथ रखता है और उसको लेकर चला जाता है। राजा सब शीशों के सामने गया और आखिरी में निष्कर्ष निकाला कि तस्वीर तो सब में मुझे एक जैसी नज़र आ रही है, लेकिन ये प्राइस में इतना अंतर क्यों है? कह रहे हैं जो 2000 का शीशा है वो आपकी वास्तविकता दिखाता है, जो 5000 का शीशा है वो क्या दिखाता है कि जैसे हम बनना चाहते हैं तो वो दिखाता है 5000 का शीशा, और 10,000 का शीशा वो दिखाता है जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। तीनों में अंतर पकड़ा? 2000 का शीशा वास्तविकता दिखा रहा है, 5000 का शीशा जो हम बनना चाहते हैं, लोगों से कोई मतलब नहीं, जो हम बनना चाहते हैं, और 10,000 का शीशा जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। कह रहे हैं सब लोग यही शीशे को लेके जाते हैं। राजा भी भैया थोड़ा मानी था, राजा ने भी कहा कि मुझे भी ये 10,000 का शीशा चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ पे विचार करेंगे कि राजा की कहानी तो राजा की कहानी, हम लोग राजा नहीं, हमें 2000 वाला चाहिए, 5000 वाला चाहिए या 10,000 वाला चाहिए? ये तो ऑप्शन 20,000 वाला नहीं है, नहीं तो सब हाथ रखें भैया हमें तो 20,000 वाला चाहिए, 1000 वाला चाहिए। 1000 वाला टूटा होगा, अच्छा नहीं दिखाएगा, 2000 वाला ही ऑप्शन है, डबल दिखेगा, शक्ल तो उसके अंदर भी दिखेगी। लेकिन कह रहे हैं कि हम जैसे हैं हमें वैसे दिखना है, तो हमें अपने स्वभाव में काम करना पड़ेगा, बाहर में काम करना नहीं है। कभी कभार मतलब आईने के सामने अपने को देखते हैं तो हमें गंदा नज़र आता है, तो कोई पागल व्यक्ति आईने को साफ कर रहा है, कह रहे भैया आईना गंदा नहीं है, शीशा गंदा नहीं है, दर्पण गंदा नहीं है, गंदा क्या है? गंदा चेहरा है, चेहरे को साफ करो तो आपको सही नज़र आएगा। ऐसी वास्तविकता बात है कि भैया जिन लोगों को पीलिया हो जाता है, आजकल किसका ज़माना है? गॉगल्स, तो गॉगल्स का है, बराबर सन ग्लासेस का है। तो जो लोग सन ग्लासेस लगाते हैं, जो शेड्स लगाते हैं, उनको दुनिया कैसी नज़र आती है? जिसको पीलिया हुआ है उसको पीली पीली नज़र आती है, जिसने बराबर दूसरे कलर के लगाए हैं, जिसने काले चश्मे लगाए हैं, उसको कैसा नज़र आता है? पूरी दुनिया काली काली नज़र आती है। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या दुनिया काली हो गई है? क्या दुनिया काली हो गई है? दुनिया काली नहीं। जिसको पीली नज़र आ रही है क्या दुनिया पीली हो गई है? नहीं। लेकिन अगर हम उसको वैसे ही अनुभव करने लग जाए तो ये हमारा छल कपट कहलाएगा। कह रहे करिए सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल आज। देखिए आगे क्या कह रहे हैं? मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगार सी। उपमा, जो लोग कपट की प्रीति करते हैं अर्थात जो मायाचार की प्रीति करते हैं अर्थात छल कपट करना चाहते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? अंगारे के समान होते हैं। अंगारे ऊपर से शांत नजर आते हैं लेकिन अंतरंग में भट्टी बराबर जल रही होती है। जैसे ही उस गरम गरम कोयले को छूते हैं एकदम क्या हो जाती है? हाथ में गरम लगने झाग बराबर जल जाते हैं। ऐसी ही जो मायाचारी व्यक्ति है उसकी ऐसी स्थिति है अंगार जैसी। बाहर में आपको बिल्कुल शांत नजर आएगा लेकिन जैसे ही उसके समीप जाओगे वो अपने रंग बदलना शुरू कर देगा। टीवी में एक बहुत बढ़िया ऐड आता है, आप सब बच्चों लोगों को पता होगा किसका ऐड आता है? एक बहुत बढ़िया ऐड आता है जैम का। क्या आता है उसमें? गिरगिट वाला बड़ा अच्छा उदाहरण आता है कि कहते हैं कि भैया आपको, हाँ देखो उदाहरण है ना, सॉस वाला उदाहरण आता है बहुत बढ़िया। उसके अंदर क्या ऐड के अंदर एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या बताया जाता है कि जो एक किसान है, जो किसान बराबर खूब मेहनत करता है और बार बार कहता है उसको जो जितने जानवर हैं, गिरगिट कह रहा है उस किसान से देखो भैया तुम्हारे टमाटर तो लाल
हो नहीं रहे हैं। तुम मुझे कहो तो मैं तुम्हारे सारे टमाटर लाल कर देता हूँ। तो बाकी सारे किसान क्या कहता है कि अगर सारे जानवर इस गिरगिट की कसम खाएंगे तो मैं तुम्हारा काम पूरा कर दूंगा। इतनी बात सुनते ही सारे जानवर भाग जाते हैं। गिरगिट तो कुछ समय में ही रंग बदलते हैं, लेकिन ये मनुष्य ऐसे हैं जो हर समय रंग बदलते हैं। 24 घंटे में हमारे 24 प्रकार हैं और 24 प्रकार होने से अलग अलग प्रकार दिखाते हैं। सुबह मंदिर आते हैं तो अलग है, घर में जाते हैं तो अलग है, स्वाध्याय में बैठे हैं तो हमसे ज़्यादा धार्मिक कोई नहीं है, बाहर जाते हैं व्यवहार करते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं तो हमसे ज़्यादा पिक्चर देखने वाला कोई नहीं है। कह रहे हैं भैया व्यवहार है क्या, असली स्वरूप तो हम अपना बताएंगे। कह रहे हैं हम असली स्वरूप बताना नहीं चाहते। कपट प्रीति अंगार जैसी भाषित होती है। कह रहे हैं मुख करे जैसा लखे तैसा, जैसा हम व्यवहार चाहते हैं वैसा ही करें, जैसा एक तरीके से मन में रखना चाहते हैं वैसे ही अगर बाहर निकालें तो ठीक रहेगा भी, अन्यथा कपट करेंगे तो अंगारे जैसे बने रहेंगे। आगे कह रहे हैं, बस 1 मिनट में मतलब 2 या 3 मिनट में अपना विषय समाप्त करते हैं। नई लखें लक्ष्मी अधिक छल करी कर्म बंध विशेषता। कह रहे हैं जो लोग छल करते हैं ना, हमें ये लगता है कि जो सबसे ज़्यादा छली है उसके घर में उतनी ही माया है। भैया ये इनका बहुत बड़ा व्यापार है, लेकिन ये बहुत छल कपट करते हैं। हमें लगता है कि मायाचारी करने से, छल कपट करने से पैसा बढ़ता है, लक्ष्मी बढ़ती। कह रहे लेकिन कह रहे नहीं, छल कपट करने वालों की लक्ष्मी बढ़ती नहीं है, क्योंकि जिस समय छल कपट किया जा रहा है उस समय पाप का भाव है, और पाप के भाव में किस कर्म का बंधन होता है, पाप का होता है। और जब पाप का ही बंधन किया है तो उदय किसका आएगा, पाप का आएगा। पाप के उदय में तो पैसा आएगा ना, क्या आएगा, पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा। कह रहे हैं जो मायाचारी से अपने व्यापार को, किसी भी फील्ड में मायाचारी से अपना विकास करना चाहते हैं, कह रहे हैं नहीं लगे लक्ष्मी अधिक, कह रहे हैं अधिक होने वाली नहीं, और हमेशा छले जाते हैं। और उसके कारण क्या होता है, कर्म बंध विशेषता, कर्मों का भी बंधन विशेष होता है। अब ज़्यादा हमें समझाने की आवश्यकता नहीं, कर्मों का विशेष बंधन कैसे होता है। अगली पंक्ति में उदाहरण दे के बात कह रहे हैं, भय त्यागी दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। जैसे एक बिल्ली दूध पीती है तो उसको आराम से दूध पी रही है, अब इतनी मशगूल हो गई है, इतनी उसमें लीन हो गई है, पीछे कोई डंडा लेके खड़ा है, उसके बावजूद भी वो उससे हटती नहीं है कि भैया तुम मुझे डंडे मारो, तुम मुझे कुछ भी कर लो, लेकिन दूध तो मैं पूरा पी के जाऊंगी ही जाऊंगी। अब ऐसे अपने साथ है, हम छल कपट करते रहते हैं, छल कपट करते रहते हैं, इधर कर्म रूपी डंडा पीछे लगा है, उसके बावजूद भी कह रहे हैं आपदा नहीं देखता। भैया अभी नहीं आया ना पाप का उदय, क्योंकि अभी पाप का घड़ा भरा नहीं है, लेकिन जिस दिन पाप का घड़ा भर जाता है तो क्या होता है, एक ठोकर लगती है तो बहुत सारा पुण्य का उदय आता होगा। भैया घड़ा किसका था, पाप का था। एक तरीके से चप्पड़ समझना चाहिए कि कैसे पाप का उदय एकदम फ्लो के अंदर आता है कि भैया आज हमने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन खर्च कहाँ कर रहे हैं, विषयों में कर रहे हैं। अब इतने सारे विषयों में कर रहे हैं, उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो भैया बंधन किसका कर रहे हैं। विचार करना कि मिला कैसे था, खर्च कहाँ कर रहे हैं, खर्च करके किसका बंद कर रहे हैं, बंद करेंगे तो किसका उदय आने वाला है। इसलिए कह रहे हैं सावधान हो जाए। यहाँ पे तो कह रहे हैं उस बिल्ली को आपदा नजर नहीं आ रही है, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम बिल्ली तो नहीं है। कौन कौन बिल्ली है, कौन कौन बिल्ली है, सारी बिल्ली हैं, सभी त्रियंश गति के जीव हैं। हाँ भैया हाँ, सभी त्रियंश गति के जीव ही लगते हैं, लेकिन त्रियंश गति के जीव कैसे होते हैं, तिरछे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। हमारा आकार भी सीधा नहीं है, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, तो ये कैसा हो गया, त्रियंश जैसा ही हमारा आकार हो गया। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि भय त्यागी दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखा, वो नहीं देखती है आपदा, लेकिन हम संगी पंचेंद्रिय हैं, हम में इतनी शक्ति है कि हम किसी भी प्रकार का मायाचार नहीं करें। बहुत सारी व्याख्या इस मायाचार के ऊपर की जा सकती है। हम मायाचार, अभी एक उदाहरण दूँ, अभी हमारा स्वाध्याय पूर्ण होगा, अब तो मैं कह दिया हूँ तो हो सकता है लोग ना करें। हमने कहा कि भैया 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाएगा। कितनी बार पढ़ा जाता है, सब कितने सच्चे लोग हैं, मंदिर में आकर बिल्कुल सच बोला जाता है। कितनी बार बोला जाता है, अभी भी सच बोल रहे हैं, अभी सच नहीं बोल रहे हैं। कहा कि भैया 9 बार नमोकार मंत्र बराबर पढ़ना है। और कुछ लोगों की स्पीड इतनी तेज होती है, कभी कभार विचार आता है हमारे 3 बार हुए नहीं, इनके 9 बार कैसे हुए।
अब ये किसके साथ ठग रहे हैं, हम किसको ठग रहे हैं? अपने आप को ठग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कितनी ही स्पीड में बोल रहे हैं, 9 बार नहीं हो सकते, चाहे हम भी शामिल हों, चाहे आप सब है ना, क्योंकि मायाचार सहित अंतरंग में मायाचारी कूट कूट के भरी हुई है। अब कूट कूट के भरी हुई है तो निकलेगी भी बराबर वही चीज़ बाहर में आने वाली है। कह रहे हैं हम मायाचारी से किसी और को नहीं ठगते हैं, हम अपने को ठगते हैं। एक बात कह के अपनी बात को हम यहाँ पर पूर्ण करेंगे, बस पूर्ण करेंगे कि हम सब लोग, में आपसे प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, क्या हम सभी लोग महावीर भगवान को मानते हैं? हाँ जी कि ना जी? अभी सब बच्चों का कार्यक्रम होगा तो सबकी बहुत तेज़ आवाज़ निकलेगी। इतनी धीरे आवाज़ निकल रही है कि जैसे 50% लोग मानते हैं और 50% लोग नहीं मानते। हम लोग भगवान महावीर को मानते हैं या नहीं मानते हैं? अरे तो अभी थोड़ा जैसे बच्चों जैसा सारा क्रेज खत्म हो गया उस पंक्ति का भी, अभी थोड़ी करना था। पिक्चर अभी दिखानी थी, ये तो ट्रेलर था, बच्चों के साथ कराते हैं ना। पहले इधर वाले बोलो, हम भगवान महावीर को मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं। मैं तो, मुझे तो अब उतना आपका समय खिंच रहा है, उतना मेरा तो पूर्ण हो गया यहाँ पे। आप जब तक तेज नहीं बोलोगे तब तक पूर्ण होने वाला नहीं है। इधर वाले बोलिए, ठीक है? बस बोलो, हम सभी लोग भगवान महावीर को मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं। इधर वाले बोलने थे, हम लोग भगवान महावीर को मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं। और इधर वाले मानते हैं। इधर वाले 50% मानते हैं, 100% ठीक है। हम भगवान महावीर को तो मानते हैं, लेकिन भगवान महावीर की कितनी मानते हैं, एक बार इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। और इसका विचार करें, मायाचारी से दूर हुए, यूँ कहूँ कि चारों कषायों से दूर हों और अपने स्वभाव के नज़दीक आएँ। इसी प्रकार अपनी अभी की बात को हम पूर्ण करते हैं। और 3 दिन में, क्योंकि अगली जो भी आगामी प्रवचन होंगे शायद वो किसी और के माध्यम से होंगे, तो जितनी 3 दिन में अगर कोई क्षमावाणी तो बाद में आएगी, लेकिन क्षमा अपना स्वभाव है। कुछ भी भूल चूक हुई हो तो पहले मैं आप सभी को क्षमा करता हूँ और आप सभी लोग मुझे क्षमा बराबर करें। अभी सभी लोग चिन्मानी स्तुति करेंगे।